आज तक डिजिटल में इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम को फोन किया। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टार्मर से फोन पर बात की। एफटीए को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को फोन पर बधाई दी। भारत ब्रिटेन संबंधों को और गहरा करने पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कीर स्टार्मर को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टार्मर की बातचीत हुई है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर कीर को बधाई दी है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की भी जानकारी है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात हुई है। अब ये कह रहे हैं, इनके बदले बदले सुर हैं दोस्तों। लेबर पार्टी के सुर बदल गए। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि चुनावों की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक हम फाइनलाइज कर देंगे। नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उसकी कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, इसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की। और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। वो ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। ठीक है जी, अब तकरीबन 2 साल वो वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने इंडिया को भी टफ टाइम दिया और पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही टफ टाइम दिया। इंडिया को तो बहुत सारे प्रोफेशनल मैटर्स में टफ टाइम दिया, पर्टिकुलरली माइग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, और पाकिस्तानियों से तो वो किसी से मिले ही नहीं, वो 2 साल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह पे किम साहब आ चुके हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने वैसे ही नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात भी हुई और पहली बात जो हुई वो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए ज़रूरी है और ख़ास करके यूके के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय इन्वेस्टर्स यूके में बहुत ज़्यादा है। यूके को अपना सामान भारत में सेल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया भारत में अपना सामान सेल कर रही है। 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, यूके का जो सामान आता है उस पर इतनी हैवी टैक्स होता है कि यूके वाले बेचना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो यूके का सामान भारत में भी सस्ता मिलेगा और यूके का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उनका आर्थिक स्थिति सही होगी। लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने शर्त रखी कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगी तो भारतीयों को वीज़ा भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपका फ़ायदा तो हो लेकिन भारतीयों का कोई फ़ायदा ना। इसी पर ऋषि सुनक ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा हम वीज़ा नहीं दे पाएंगे भारतीयों को एफिशिएंसी के साथ। वीज़ा तो देंगे लेकिन 4 महीने 5 महीने का वेट करना पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा में 2 हफ्तों का वेट चाहिए वीज़ा के लिए। बस ऋषि सुनक ने नहीं किया, लेकिन जो किम साहब आए हैं, जो नए प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे। भारतीयों के लिए तो ये अच्छी बात है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है। छत तो अभी पहुंचना है हमें, यानी कि वो बेर मिनिमम है। कहने की ये बात है, फर्श और छत से जो मुकाबला ये लोग कर रहे हैं या उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है। एफटीए जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ने, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। वो क्या मांग रहे हैं, भारत क्या मांग रहा है, और अभी भी 1-2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं, उसके बारे में आज का मेजरली राइट है दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि भारत ये डिमांड कर रहा है कि ग्रेटर एक्सेस फॉर इट्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द यूके मार्केट, कि यूके के मार्केट में भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को और जगह मिलनी चाहिए। मैं 2-3 इमिग्रेशन का मामला है। अब लेबर पार्टी ये कह रही है कि इलीगल इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है और इंडिया कह रही है डिमांड फॉर टेम्पररी वीजास फॉर ए सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स। मुझे नहीं लगता इनमें कुछ कन्फ्लिक्ट है। मीडिया कह रही है कन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं लगता कन्फ्लिक्ट है। मैं भी लीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, इलीगल नहीं। आप चाहे यूके जा रहे हैं, चाहे कनाडा जा रहे हैं, ये डंकी मार के जाना ये बिल्कुल गलत है। जेल में डालो जो डंकी मार के जाता है, सीधा जेल में डालो उसको 10-15 साल के लिए और डिपोर्ट करो उसको। जेल में डालना है, डिपोर्ट करना, आई डोंट केयर। हाँ, लीगली जाना है। जो इंडिया मांग रही है कि अपने सर्विस सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स
100%। अगर यूके अलाउ करता है, व्हाई नॉट। देखिए, जब भी मैं बात करूं, मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि मेजर साहब आप इमिग्रेशन के अगेंस्ट क्यों हैं इतना। मैं इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट हूं। आपको अच्छा लगता है जब यहां पे लाखों की तादाद में रोहिंग्या आके बैठ जाते हैं? मजा आता है आपको? अच्छा लगता है आपको जब यहां पे बांग्लादेशी करोड़ों की तादाद में, नोएडा में देख लो, नोएडा में देख लो, करोड़ों की तादाद में, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं जब मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं, लेकिन नोएडा में देख लो, आपको मिल जाएगा। ज्यादातर जो घर पे काम करने वाले आते हैं, कई बिल्डिंग्स में, कई सोसाइटीज में, सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। सबसे पूछो कहां के रहने वाले हो? मालदा। मालदा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी पूरी पता नहीं यहां पे 4-5 डिस्ट्रिक्ट की मिला के इतनी जितनी मालदा। सब मालदा। नाम बदल लिए, आधार कार्ड में अपनी जो भी चेंज करना है, शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। आपको अच्छा लगता है? रोहिंग्या आपको अच्छे नहीं लगते, बांग्लादेशी आपको इंडिया में अच्छे नहीं लगते जो इलीगली आते हैं। लेकिन यूके में उन इंडियंस को सपोर्ट करो जो इलीगली। मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा भाई, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। इलीगल इमिग्रेशन इज अ क्राइम। I don't like these people coming into India. Similarly, I don't like Indians going to Canada. अच्छा, जहां तक बात यह है कि इंडिया और यूके ने 13 राउंड FTA के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 13 राउंड कंप्लीट उनके हो गए थे, और इन्हांस करना है 38.1 अरब पाउंड की, 38.1 अरब पाउंड की एनुअल ट्रेड है भारत और यूके की, जिसको कहीं और आगे ले जाना। ये लोग चाहते हैं कि 100 अरब पाउंड की हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स और सो, डेकेड और सो, 100 अरब पाउंड की हो जाए, जो हो भी जाएगी। इंडिया बहुत कुछ यूके को बेच सकता है, यूके से बहुत कुछ ले सकता है। और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीयर स्टारमर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पौज आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से थे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज़ नज़र आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकॉनमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो? या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता, और अब क्योंकि सर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे तो वो तो पहले से ही, जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदूफोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया, और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। तो एक नया, ख़ास तौर पर जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है यूके का, तो उसको तो ये चाहिए होगा कि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाए, और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसको ऐसे एक कंट्री की यकीनन ज़रूरत होगी कि जिसके साथ जब वो बिज़नेस करेगा और इकोनॉमी अपनी जोड़ेगा और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा तो, और उसको सपोर्ट करेगा, तो उसकी कंट्री को और उसकी हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो ये तो एक, यानी इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय होनी ही नहीं चाहिए, और है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर कंट्री इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर बनाना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत अब जो कीयर स्टारमर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कॉन्ग्रेचुलेट करेगी, और करीब आप देखेंगे उनकी तरफ से बड़ी भरपूर तरीके से मुबारकबाद दी जाएगी यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर को। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने, पार्टनरशिप बेहतर बनाने पर भी इंडिया की तरफ से पैगामात जाएंगे और बात की जाएगी। और